नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से बीजेपी की सरकार, और वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। हालांकि बीच में कुछ महीनों के लिए कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन वापस बीजेपी ने सरकार बनाई थी। जानते हैं सिर्फ क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी का संगठन बेहद मजबूत है। मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन की तारीफ कई बार प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मध्य प्रदेश के संगठन के मुरीद हैं। अब तकनीक के इस युग में संगठन को और मजबूत बनाने के लिए बीजेपी ने पहली बार व्हाट्सएप प्रमुख बनाने का काम शुरू किया है। प्रदेश का पहला व्हाट्सएप प्रमुख भी बना दिया गया है। भोपाल के राम कुमार चौरसिया को प्रदेश का पहला व्हाट्सएप प्रमुख बनाया गया है। उन्हें भोपाल के बूथ नंबर 223 का प्रमुख बनाया गया है। प्रदेश भर में बीजेपी के इस फैसले की तारीफ हो रही है और बीजेपी इसके तहत 65,000 से ज्यादा व्हाट्सएप प्रमुख बनाने जा रही है। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद एक खास पैनल हमारे साथ होगा और करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। एमएससी पास राम कुमार चौरसिया मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल के वार्ड नंबर 223 में रहते हैं। जिले में पहले व्हाट्सएप प्रमुख बने हैं। कहते हैं मकसद जनता से जुड़ना और सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। हमारे बूथ के जितने भी वोट कार्यकर्ता है, मेरी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ेंगे और व्हाट्सएप पे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो समय समय पे मेरे द्वारा सेंड की जाएगी। ये पहली बार हुआ है। हमारी शुरुआत जो है भोपाल के दानिश हिल से हुई है। प्रदेश भर का बताया, भोपाल में लगभग 1500 से 2000 के बीच का लक्ष्य हमारा है। दरअसल बीजेपी मध्य प्रदेश में ये पहल कर रही है। मकसद राज्य के सभी 65,015 बूथों पर एक व्यापक डिजिटल नेटवर्क बनाना है, जिससे जमीनी स्तर पर उनका कनेक्शन मजबूत हो। वहीं कांग्रेस को लगता है बीजेपी का जमीनी कनेक्शन खत्म हो रहा है, इसलिए वो बस आभासी दुनिया तक सिमट रही है। 65,015 हमारे बूथ हैं। इस पर हम आगामी 20 तारीख तक हमने पहला पेज लिया, बाद में फिर दूसरा पेज शुरू होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम हर बूथ पर व्हाट्सएप प्रमुख से लेकर के जो हमने जिम्मेदारियां तय की हैं, उन्हें अच्छे तरीके से नई तकनीक के साथ और एक नए स्ट्रक्चर के साथ बूथ समिति का गठन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब बीजेपी व्हाट्सएप पे चलेगी, जमीन पे तो है नहीं। अब सरकार बना ली, वो विषय अलग है। कैसे बनी और क्या किया, विषय अलग। संगठन के जो लोग थे, आज जो दरी उठाने वाले, परेशान होकर घर बैठ गए, इसलिए व्हाट्सएप पे चलानी पड़ेगी। अब बीजेपी की ये हाल हो। व्हाट्सएप प्रमुख की नियुक्ति बीजेपी की नई बूथ समिति संरचना का हिस्सा है। इन समितियों में 12 सदस्य होंगे, जिनमें बूथ अध्यक्ष, मन की बात प्रमुख और लाभार्थी प्रमुख जैसे पद शामिल हैं। इनमें से 3 सदस्य महिलाएं होंगी। बूथ अध्यक्ष के अलावा 5 सदस्यों को सोशल मीडिया और तकनीक में दक्ष होना आवश्यक है। ये सदस्य सोशल मीडिया पर सक्रिय रहेंगे और मोबाइल और ऐप के जरिए डेटा एंट्री का काम करेंगे। कोलार की पूर्व पार्षद अर्चना गोस्वामी चुनाव में पहली बूथ अध्यक्ष बनी हैं। व्हाट्सएप प्रमुख जैसे मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी की रहती है। मन की बात में क्या क्या माननीय प्रधानमंत्री जी जो बताते हैं, बोलते हैं, उनके सब प्रचार प्रसार करना, ये सब चीज़ें जो योजनाएं हैं प्रधानमंत्री जी की, वो घर घर ले जाने का काम करेंगे, डोर टू डोर ले जाने का काम करेंगे और महिलाओं को भी जोड़ेंगे, हमारे भाइयों को भी जोड़ेंगे। बीजेपी चुनाव प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाने के लिए संगठनात्मक ऐप का उपयोग कर रही है। बूथ अध्यक्ष के चयन के बाद उनका विवरण ऐप पर तुरंत दर्ज किया जाता है, जिसे ओटीपी के जरिए वेरीफाई कर पार्टी पोर्टल पर आधिकारिक रूप से अपडेट करेगी। बूथ कमेटियों के चुनाव के लिए संगठन पर्व सहयोगी नाम के चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो अपने क्षेत्राधिकार में चुनाव प्रक्रिया कराने के लिए जिम्मेदार होंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी का व्हाट्सएप प्रमुख बनाने का मकसद सीधे तौर पे मतदाताओं और आम लोगों से जुड़ने का है। व्हाट्सएप प्रमुख ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को व्हाट्सएप से जोड़ेंगे और पार्टी की रीति नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाएंगे। विपक्ष इस पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि उन्होंने एक ऐप के ही प्रमुख बना दिए हैं, जो सिर्फ ऐप का ही प्रचार करते नजर आएंगे। हम राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। तो चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राम कुमार चौरसिया, जिन्हें व्हाट्सएप प्रमुख बनाया गया, इसके साथ और भी मेहमान हैं, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। और प्रियंका दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ हैं मृणाल पंत और सौरभ सुमन। सोशल मीडिया एक्सपर्ट अजय शर्मा भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, हमारे सहयोगी भोपाल से। लेकिन सबसे पहले
राम कुमार चौरसिया जी, आपको बधाई, आप मध्य प्रदेश के पहले व्हाट्सएप प्रमुख बनाए गए हैं। जरा बताएं कि ये आइडिया आपका था या किसका था, ये जर्नी कैसी रही है, शॉर्ट में प्लीज, और क्या कुछ अभी आपके नजर में है, आगे क्या कुछ करना है, क्या कोई टारगेट भी मिला है आपको? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका बधाई देने के लिए। बेसिकली ये योजना की आप बात कर रहे हैं, ये योजना हमारे केंद्र सरकार की है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नड्डा जी साहब और शाह साहब और हमारे बड़े भाई श्री विष्णु दत्त शर्मा जी के नेतृत्व में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, नई पॉलिसीज़ और सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन ग्राउंड लेवल पर बूथ स्तर के हर वोटर्स तक पहुंचाने का ये योजना बनाई है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के साथ हर वोटर्स एक एक व्यक्ति जुड़ सके और सारी योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंच सके। बिल्कुल। क्या कोई टारगेट है इसके साथ साथ, और किस तरीके से, क्या आपने काम शुरू कर दिया है या अभी करने वाले हैं आप? अभी ये कार्य शुरू होने वाला है, अभी 4 दिन शेष अभी हुए हैं और जल्दी ही हम इस काम को शुरू करने वाले हैं। फिलहाल 20 तारीख तक प्रदेश के सभी बूथों पर 11 सदस्यों की टीम नियुक्त होने वाली है। 20 तारीख को कार्य होने के बाद सभी को रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी और इसके बाद हमारा काम शुरू होगा। ठीक है, काम तो शुरू होगा चौरसिया जी, लेकिन उससे पहले सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि व्हाट्सएप पे चलेंगे, जमीन पर तो है नहीं, और आप एक खास ऐप का प्रचार कर रहे हैं। ऐप का प्रचार नहीं, ये कांग्रेस का फेलियर है, वो नहीं कर पाए। ये भारतीय जनता पार्टी एक क्रिएटिव पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री जी नड्डा साहब, शाह साहब के नेतृत्व में डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आज हर व्यक्ति व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का यूज़ करता है। कई महत्वपूर्ण जानकारी हैं, कई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, पॉलिसीज़ हैं, ये आम जनता तक, वोटर्स तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो इस व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम हर वर्ग के व्यक्ति से, हर वोटर से, बूथ के हर व्यक्ति से हम जुड़ेंगे और पार्टी की हर विचारधारा और पॉलिसीज़ को शेयर करेंगे, जिससे पार्टी को और मजबूती मिलेगी। ठीक है, मृणाल पंत साहब, बीजेपी तो घर घर तक अपनी बात रखने की कोशिश कर रही है, उनका एक्सेस नजर आ रहा है, आप कहीं ना कहीं इस मामले में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तिवारी जी, हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से आम जनता तक पहुंचने की कोशिश करता है, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता है। तो जब तक इसका मूल उद्देश्य सकारात्मक हो तब तक तो अच्छी बात। भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, उनका एक आंतरिक मामला हो सकता है, उनका अपना प्रयास हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने तरीके से इस पर प्रयास किया। आप देखेंगे कि हमारे जो वरिष्ठ नेता रहे हैं पिछले विधानसभा चुनाव के पहले, कमलनाथ जी, और उनकी जो रीच हुआ करती थी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और बाकी इस तरह के हैंडल्स पे, वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से 2 गुना से ज्यादा। राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने सार्वजनिक तौर पे जो प्लेटफॉर्म है, इस पे बड़ी अच्छी अपनी पहचान दर्ज की है, अपनी भूमिका का भी निर्वहन कर रहे हैं, इनका उपयोग भी कर रहे हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसमें हमें 2-3 बड़ी गहरी आपत्तियां। पहला, ये आंतरिक समूह बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। अब हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो विभाजन की राजनीति करती है, सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। देश में पहले ही एक पूर्णकालिक वैमनस्य का वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा। अभी तक तो जब ये सभी प्लेटफॉर्म पे ट्रांसपेरेंट तरीके से रहते हैं, जिसकी एक्सेस बाकी लोगों के पास भी रहती है, तो लोग इसको ट्रैक कर पाते हैं, देख पाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो आंतरिक समूह बना रही है, जिसमें केवल उन्हीं से जुड़े हुए लोग रहेंगे, उनमें इस वैमनस्यता का, इस विश्वमन का जिस तरह से प्रचार किया जाएगा, वो कैसा नया भारत बनाएगा, उसकी कल्पना से ही मैं सिहर उठता हूं। इसलिए मुझे एक घातक प्रयोग दिखाई देगा। बिल्कुल, मुझे लगता है जवाब ले लेना चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ी हैं, प्रियंका दुबे। प्रियंका जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर मृणाल साहब ने खड़ा कर दिया है, बीजेपी से प्रियंका जी है। प्रियंका जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर कांग्रेस ने खड़ा कर दिया है कि जाहिर सी बात है, जब आप इस
तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आपके पास एक्सेस है, आपके पास डेटा होगा कि पर्टिकुलर एक कास्ट या पर्टिकुलर एक आय वर्ग के लोग हैं, तो हो सकता है कि कुछ अलग तरीके से उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की जाए। मेरे साथ जुड़े हुए सभी वरिष्ठ को मेरा प्रणाम, और हमारे साथ जो चौरसिया भाई साहब जुड़े हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई। आज आश्चर्यजनक वाली बात है कि हमारे मृणाल भाई ने 2-3 बातें करी जिसमें उनने वैमनस्यता, विघटन, जोड़ तोड़, इस प्रकार के चिंताजनक बातों को सामने रखा। और आज सबसे बड़ा लगता है कि हम लोग जो फूट डालेंगे या जो विघटन होगा, विघटन के ऊपर सबसे ज्यादा मंच पे चिल्लाने वाले लोग कौन है? मृणाल भाई पहले उस पे चिंतन करें। बांटने की राजनीति कौन कर रहा है, इस पे चिंतन मृणाल भाई को करना चाहिए। जिन्होंने धर्म के आधार पर देश को बांट दिया, आज वो लोग विघटन के ऊपर चिंतन करते हैं, तो लगता है कि युवा पीढ़ी को शायद विघटन की चिंता है और वो आगे एक राष्ट्र की चिंता करती है। एक राष्ट्र अनेक, हमारी जो विशेषता है अनेकता में एकता की जो चिंतन अगर आप मृणाल भाई जो कर रहे हो वास्तविक तौर पे इनकी पार्टी करती है, तो फूट डालो राज करो की राजनीति मंच पे से उन्हें करना बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले तो वो इसके ऊपर अमल करें। अब बात आती है जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के प्रमुख बनाए गए। आज हम डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर हैं। व्हाट्सएप का उपयोग लगभग सारी कंपनीज करने लगी हैं। सेल की बात करें, एलपीजी गैस कनेक्शंस की अगर हम बात करें, रिफिल करते हैं तो उसका भी ओटीपी और उसका भी जो नोटिफिकेशन है आपको व्हाट्सएप के ऊपर प्राप्त हो जाता है। आप अगर कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो उसका भी आपको, अगर मेक माई ट्रिप, ऐसे कई एप्स की मैं आपको बात कर दूंगी जिसका नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप के ऊपर आपके नंबर के ऊपर मिलता है। व्हाट्सएप प्रमुख बनाने का हमारे भाई ने सबसे सही विषय बताया कि ये नवाचार है जिसमें हर एक योजनाओं का 2 वे कम्युनिकेशन स्टार्ट किया जा सके। सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन नहीं करना, जैसा कि हमारे जो प्रतिपक्ष करता है जिसमें हमेशा 1 वे कम्युनिकेशन ही होता है। 10 जनपद से जो भाषा चालू होती है तो वो ग्राउंड तक वही चलती चली जाती है, परंतु 2 वे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो सके इसके लिए व्हाट्सएप बहुत आवश्यक है। आज अगर हम बात करें, ग्राफिक्स का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस का जमाना है, कई लेटर्स हैं, कई कम्युनिकेशन है जिसमें हम कहें तो व्हाट्सएप के माध्यम से ही वो जनरेट होते हैं, सभी तक वो नोटिफिकेशन पहुंचाए जाते हैं। तो उसको आगे तक कम्युनिकेट करने के लिए अगर व्हाट्सएप प्रमुख बनाया गया तो इनके पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है, ये भी बनाए। सोशल मीडिया प्रमुख तो पहले भी बनाए जा चुके हैं, और इसमें किसने कहा कि विघटन होगा, वैमनस्यता पैदा होगी? वैमनस्यता उसे ही नजर आएगी जिसने सदैव फूट डाल के राजनीति करने का स्लोगन, कभी अगाड़ी पिछाड़ी कर लिया, कभी स्वर्ण दलित कर लिया, कभी हिंदू मुस्लिम कर लिया, जैसे बना वैसे देश को बांटा गया और तो और अपनी सियासत चलाई गई। तो वो लोग तो एकता का गुणगान ना करें तो बेहतर होगा, पहले अपना आईना देखिए फिर दूसरों को आईना दिखाओ। ठीक है, तो मेरा सीधा बधाई है भारत साहब को जो कि सकारात्मक होकर अपना कार्य करें और जन जन तक जनहितैषी योजनाओं को पहुंचाएं और उनकी समस्याओं को भी ऊपर अवगत पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक है, सौरभ भाई हमारे साथ हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। सौरभ भाई, व्हाट्सएप के एक्सेस को, व्हाट्सएप की पहुंच को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, हम सब इससे वाकिफ है। इसका कितना इम्पैक्ट आपको नजर आता है और कहीं क्या कोई इसका नेगेटिव पहलू भी नजर आता है? कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग परेशान हो जाए इससे? देखिए, हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। अगर केंद्र सरकार और भाजपा अगर कोई भी नया स्कीम लागू करती है, वो व्हाट्सएप के जरिए निचले स्तर तक सभी लोगों तक पहुंच सकता है। और नेगेटिव तो आपको सबको पता ही है कि कुछ भी चीजें बहुत जल्दी वायरल होती है, लेकिन व्हाट्सएप ने एक चीज अच्छा कर रखा है कि एक साथ हम एक बार में अगर फॉरवर्ड करते हैं तो 5 लोगों को ही 5 ग्रुप में ही फॉरवर्ड कर सकते हैं, उससे ज्यादा को फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। और रहा बात सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया के बारे में मैं एक ही चीज बताऊंगा कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए कोई नेता जीते इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन कोई भी नेता, अगर जो भी नेता सोशल मीडिया पे नहीं है उनके हारने की गारंटी आज के समय में जरूर है। तो सभी को सोशल मीडिया पे आना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, आपने सही कहा है। अजय शर्मा हमारे सहयोगी राजधानी से जुड़े हुए। अजय, बताएं इस फैसले को किस तरीके से देखा जा रहा है?
देखिए, बीजेपी इसको, इस फैसले को जिस तरीके से देख रही है, वो ये करना चाहती है इस पूरे मामले में कि तमाम पार्टी की रीति नीतियों और जितने भी पार्टी की आइडियोलॉजी है उसको ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाए। चूँकि व्हाट्सएप हर एक आदमी जो है आज की तारीख में इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देता है, तो बीजेपी का इसके पीछे मकसद है कि हमको बदलते दौर के साथ बदली हुई और सोशल नेटवर्किंग पर अपनी पहुंच जो है वो मजबूत करनी होगी, पार्टी की रीति नीति को पहुंचाना होगा, सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना होगा और लोगों को बहुत जल्दी संगठित हम कर सकते हैं इसके माध्यम से। लिहाजा यही कारण है कि व्हाट्सएप प्रमुख की एक जो है पोस्ट निकाल दी गई है बाकायदा। और अब व्हाट्सएप प्रमुख बीजेपी में होंगे, वो व्हाट्सएप प्रमुख कितने कारगर साबित होंगे ये तो देखना होगा, वक्त बताएगा इसमें अमृत। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी अपने इस फैसले से तमाम एक बड़े वर्ग को साधना चाहती है, आम लोगों तक अपना सीधा संवाद स्थापित करना चाहती है और हर एक व्हाट्सएप प्रमुख को तकरीबन 15,000 से ज़्यादा व्हाट्सएप प्रमुख बनाए जाने हैं प्रदेश भर में। भोपाल में, जिस शहर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, राजधानी में, वहाँ तकरीबन 1500 से 2000 व्हाट्सएप प्रमुख बनाए जाने हैं। तो समझा जा सकता है कि कितना बड़ा एक नेटवर्क खड़ा होने वाला है और उस नेटवर्क के बिहाफ पर चाहे चुनाव हो, चाहे जो भी स्थितियां परिस्थितियां हो, पार्टी के प्रोग्राम हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, उसको बूथ लेवल तक ये जो बनाए जा रहे हैं वो बूथ लेवल पे बनाए जा रहे हैं। तो आप सोचिएगा अमृत कि कितने माइक्रो लेवल पे ये मैनेजमेंट किया जा रहा है। जब आप माइक्रो लेवल पर अपने स्थितियों को आगे बढ़ाएंगे और उनका प्रचार प्रसार करेंगे तो ये बेहतर, ये इसका परिणाम आने वाले समय में आपको बेहतर देखने को मिलेंगे। ऐसा बीजेपी का दृष्टिकोण है और तमाम लोग अपनी किसी भी चीज़ को प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे सशक्त माध्यम के तौर पर सोशल नेटवर्किंग साइट व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। वही बीजेपी ने भी किया और अब इन सब स्थितियों और परिस्थितियों के बीच में ये देखना होगा कि कितना कारगर साबित होता है, इससे पार्टी को कितना फ़ायदा होता है, पार्टी का जो मकसद है, पार्टी का जो एजेंडा है वो पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। अभी हाल पहले व्हाट्सएप प्रमुख राजधानी भोपाल के दानिश नगर में जो बूथ है उस पर बनाए गए हैं और संगठनात्मक चुनाव का दौर इस वक्त मध्य प्रदेश में चल रहा है, तो उसी के तहत ये पूरी कवायद की जा रही है। आने वाले समय में समूचे मध्य प्रदेश में आपको और व्हाट्सएप प्रमुखों की फौज देखने को मिलेगी। बिल्कुल, ठीक है। राम कुमार जी आपके पास आते हैं, लेकिन मृणाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज शॉर्ट में। तिवारी जी, चुनाव जीतने के बाद जो सरकार बनती है वो किसी पार्टी की सरकार नहीं जी, पूरी जनता की सरकार होती जी। अगर किसी राजनीतिक दल का उद्देश्य यह है कि सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों की जानकारी नीचे तक पहुंचे तो ये बहुत अच्छी बात है और इसमें तो विपक्ष का भी साथ सरकार ले सकती है। ऐसा क्यों कि फिर ये काम पूरी तरह से एक राजनीतिक पार्टी करे। ये काम करना है तो सरकार पूरे प्रदेश में व्हाट्सएप ग्रुप क्यों नहीं बनाए जिसमें हर तरह के लोग हैं, सामाजिक संगठनों के लोग रहें, दोनों तीनों चारों राजनीतिक पार्टियों के लोग रहें, ताकि जनता तक लाभ पहुंचाने ठीक है ना मृणाल जी, वैसे तो ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में पिछड़ रही है? वे पन्ना प्रमुख बना रहे हैं, वे व्हाट्सएप प्रमुख बना रहे हैं, उनके पास ये आंकड़ा है कि कौन से विधानसभा क्षेत्र में कितने लोग हैं जो बाइक के साथ उनकी किसी रैली में आ सकते हैं, उनके पास ये आंकड़े हैं कि 4 चक्के वाले कितने लोग हैं और उनमें से कितने लोग हैं जो जरूरत पड़े तो उनके किसी कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं। ये तमाम आंकड़े हैं उनके पास, ये तमाम योजनाएं जो वे चला रहे हैं, अब उन्होंने व्हाट्सएप प्रमुख में बनाया। तो आपको नहीं लगता कि आप इस मामले में पिछड़ रहे हैं? अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन उससे पहले ये जो स्ट्रैटेजी है सीधे सीधे ये इशारा तो कर रही है ना, ये मैसेज तो आम जनता में जा रहा है कि वे चुनाव को लेकर काफी गंभीर है। आइडियोलॉजी अलग है, मैं उस पर सवाल नहीं खड़े कर रहा, वो सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन उनकी मेहनत जो है पब्लिक को कन्विंस करने को लेकर, वोटर्स को कन्विंस करने को लेकर, वो तो नजर आ रही है। तिवारी जी, दोनों पार्टियों में एक मूलभूत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा 5 साल चुनाव जीतने और चुनाव लड़ने में ही लगाती रही। हम अपनी ऊर्जा जनता के मुद्दों को उठाने में और जनता की समस्याएं हल करने में, उसको राहत पहुंचाने में लगाते। ये दोनों पार्टियों का मूलभूत अंतर है। अब जो पार्टी पूरे समय अपना पूरा ऊर्जा और पूरा समय केवल चुनावी तैयारी में लगाएगी, वो इसी तरह से काम करेगी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो ग्रुप बनाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरी केवल एक ही बहुत बड़ी शंका है और वो ये है कि क्यों इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे केवल व्हाट्सएप का ही नाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्यों पड़ा? क्योंकि इन तमाम प्लेटफॉर्म में एक व्हाट्सएप ऐसा माध्यम है जिससे बहुत ज्यादा गलत जानकारियां, जिससे ऐसी सूचनाएं जो सामाजिक उन्माद पैदा करती हैं, जो गुस्सा पैदा करती हैं,
जो एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा करती हैं वो प्रसारित होती है। लेकिन मृणाल जी, उसके लिए तो एजेंसियां है ना, सरकार नजर रख रही है, सरकार नजर भी रख रही है, और ऐसा नहीं है कि वो कुछ ऐसा करे जो आपके किसी शख्स तक ना पहुंचे। इससे पहले भी उन्होंने अभियान चलाया था, तो आपकी पार्टी के आला नेता कह रहे थे कि उन तक भी मैसेज पहुंचे हुए थे। तो आप इंतजार कीजिए, लेकिन यह एक्सेस तो सबके पास है। अब बड़ा सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल कौन बेहतर तरीके से कर रहा है। तो उस मामले में बीजेपी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल आपके सामने खड़ा कर रही है। प्रियंका जी कुछ कहना चाहती हैं, आ रहा है आपके पास, लेकिन उससे पहले राम कुमार जी, इसमें अलग क्या है? सोशल मीडिया पर तो आप पहले ही से छाए हुए हैं, आपके पास सोशल मीडिया प्रमुख और इन चीजों को लेकर आप काम कर ही रहे हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, तमाम चीजें हो, यूट्यूब हो, हर जगह, या फिर टेक्स्ट मैसेज करने की बात हो, वॉइस कॉल करने की बात हो, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो इसमें अलग क्या है व्हाट्सएप में, राम कुमार जी? जी, इसमें अलग ये है कि भारत सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी, नड्डा साहब, शाह साहब और भारतीय जनता पार्टी की जो नई पॉलिसीज़ बन रही हैं, ग्राउंड रूट तक कई लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, कई लोगों तक पहुंच जाती हैं। व्हाट्सएप आज हर व्यक्ति के हाथ में है और इस सारी जानकारी हर वोटर्स पर, बूथ के हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसमें दो बेनिफिट होने वाले हैं। एक तो इससे पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पास जोड़ेगी, जिससे पार्टी काफ़ी मजबूत होगी। दूसरी चीज़ है और ग्राउंड लेवल पर जो हमारी जो विचारधारा और पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं, नई नई योजना है, चाहे वो गरीब कल्याण योजना हो, तमाम योजना हो, लोगों तक जब पहुंचेंगी तो वहां से ग्राउंड लेवल से लोगों के रिएक्शंस भी आएंगे, उनकी समस्या भी वो बताएंगे, जिससे कि वो समस्याओं को निराकरण के लिए हम उन पर विचार करके उनके निराकरण कैसे करें, उनकी छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, और उस तरीके से उनकी समस्या को निराकरण जब होगा तो पार्टी और मजबूत होगी। हर कार्यकर्ता, एक एक वोटर को हमारा जोड़ने का योजना है। ठीक है, प्रियंका जी कुछ कहना चाहती है। और प्रियंका जी, एक सवाल ये भी कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि प्रचार के बहाने ढूंढे जा रहे हैं, प्रमोशन के लिए ऑप्शन देखा जा रहा है। कहां पर ऑप्शन मिलता है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? निश्चित तौर पे ये चिंता कांग्रेस को होनी भी चाहिए। जिनके प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हो कि इनके पास में ऐसे लोग हैं जो भाषण में हीरो हैं पर बूथ के ऊपर जीरो हैं, तो जिनको बूथ के ऊपर कार्यकर्ता ना मिल रहा हो और सामने उनको सरकार के संगठन जो सरकार में है इस समय, वो संगठन के पास में अगर हम बात करें व्हाट्सएप प्रमुख तक उपलब्ध हो तो चिंता तो बनती है, और इन्हें चिंता करना भी चाहिए कि इतने गुटों में विखंडित हो चुकी कांग्रेस जो तय नहीं कर पा रही है कि उनके प्रमुख कौन है। अजय सिंह जी का बयान उठा के पढ़ लीजिए, लक्ष्मण सिंह जी का बयान उठा लीजिए। अगर मैं ऐसे तमाम उदाहरण अगर देने बैठूंगी तो इनकी कांग्रेस में तो अभी यही समझ में नहीं आता कि अध्यक्ष कौन है और बैक साइड कौन उसको ऑपरेट कर रहा है। तो कांग्रेस की चिंता जायज है कि जहां बूथ पे कार्यकर्ता उपलब्ध ना हो, पेड एम्प्लॉयज के साथ, पेड वर्कर के साथ में चुनाव कैंपेनिंग चलाई जाती हो, तो उन्हें पेट में मरोड़ उठना जायज बात है। रही बात हमारी, तो हम लोग जनसंपर्क संवाद हमेशा करते रहते हैं नवाचार के माध्यम में। मैं मृणाल भाई को बता दूं कि बारिश के दिनों में जल संवर्धन के ऊपर सबसे ज्यादा कार्यक्रम किए गए और जनता तक पहुंचा गया और अवेयरनेस क्रिएट की गई। इसके बाद गांव चलो अभियान हो, या अगर अभी हम बात करें संगठन पर्व के माध्यम से, सदस्यता अभियान के माध्यम से जनता के बीच में उपस्थिति बनाई गई। इनकी तरह सीधे 11 महीने के बाद में उठा करके कार्यकारिणी घोषित नहीं की जाती है कि उठाया और सीधे नाम दे दिए गए। यहाँ व्यवस्थित चुनाव होते हैं, बूथ स्तर से चुनाव होते हैं, फिर मंडल स्तर पे व्यक्ति जाता है, फिर जिला स्तर पे जाता है, फिर प्रदेश स्तर पे जाता है। तो यहाँ 10 जनपद से चलने वाला संगठन नहीं है। जनता के बीच में, जनता के साथ, जनता के विश्वास से, जनता के प्रयास से, सभी के हौसलों के साथ ये सरकार चल रही है और निर्विवादित होकर के रही है। तो आप लोग को भी बधाई, और तैयारी आप भी कीजिए, आपके लिए भी प्लेटफॉर्म ओपन है। और मैं तो कहूंगी कि मजबूत प्रतिपक्ष के लिए आप लोग भी कमर कस करके मैदान में उतरिए। सिर्फ डिबेट करने से कुछ नहीं हो पाएगा, आपको भी मैदान में आना ही होगा और उतनी ही तैयारी से आना होगा जितनी तैयारी से भाजपा है। ठीक है, नहीं वो मैदान में है और पूरी तैयारी के साथ हैं मृणाल जी। ठीक है, सौरभ सुमन हमारे साथ हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, कुछ कहना भी चाहते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी जो उठा रही है मिसयूज को लेकर,
उसे लेकर क्या आप देखते हैं? इसके साथ एक सवाल ये भी है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं, किस तरीके से ये चीजें की जाती हैं, अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और मिसयूज को लेकर कि क्या इस पर निगरानी कर पाना आसान होगा? जी बिल्कुल आसान होगा, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो बिल्कुल निगरानी करती है उसके ऊपर। कोई भी कंटेंट वैसा आता है जिसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, स्टेट के हो या किसी भी कोई भी स्टेट का हो, साइबर क्राइम जो एक्सपर्ट होते हैं वो कंटिन्यू उसको फॉलो करते हैं। अगर कोई भी वैसा कंटेंट वायरल होता है तो उनके ऊपर FIR तक दर्ज होती है। बिल्कुल। पार्टियों में स्ट्रक्चर कैसा होता है सौरभ भाई, जो इस्तेमाल किया जाता है या जिस तरीके से वे काम करते हैं, या जो अभी व्हाट्सएप प्रमुख की बात हो रही है, तो ये स्ट्रक्चर आपको कैसा नजर आता है? देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है भाजपा ने जब ये स्टार्ट किया, मुझे लगता है कि भाजपा 1 साल 2 साल लेट हो चुकी है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ भाजपा के पास अगर आप एक क्लिक पे वो बता सकते हैं कि उनके बूथ प्रमुख का नाम क्या है दिल्ली में बैठे बैठे। और बहुत सारी पार्टियां ऐसी है जिनको अपना प्रखंड अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, उनका नाम और नंबर भी नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि भाजपा इसमें बहुत लेट हो चुकी है, उनको 2 साल पहले ही ये सिस्टम लाना चाहिए था। और इससे बहुत ही अच्छा है क्योंकि सारे जो लोग हैं, जितनी भी जनता है, उनके साथ वो डायरेक्ट जुड़ी रहेगी, डायरेक्ट उनके पास संदेश जा सकता है। जी ठीक है। अजय हमारे सहयोगी राजधानी भोपाल से। अजय भाई, शॉर्ट में एक कमेंट आपसे चाहेंगे, बीजेपी बनाम कांग्रेस सोशल मीडिया को लेकर और तैयारियों को लेकर क्या कुछ नजर आता है आपका? शॉर्ट में प्लीज। देखिए, मध्य प्रदेश में आपसे कुछ महीने पहले कांग्रेस सोशल मीडिया पर सबसे आगे मानी जाती थी, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे और दूसरी भी मीडियम्स हो, उसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस का दबदबा रहा था। पिछले कुछ अर्सों पहले हमने जब रिपोर्ट की थी अमृत, तो उसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस का दबदबा माना जाता था। लेकिन सवाल माइक्रो मैनेजमेंट को लेकर है। बीजेपी अपने माइक्रो मैनेजमेंट को लेकर पहचानी जाती है। बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख और ये जो तमाम सारी कवायदें हैं, ये बीजेपी के अंदर नीचे तक चलती हैं। कांग्रेस में संगठनात्मक तौर पर उतनी स्ट्रांगली नहीं चलती हैं चीज़ें, चलती हैं औपचारिकताओं के लिए चलती हैं। अब जिस तरीके से व्हाट्सएप प्रमुख बनाए गए हैं, मन की बात प्रमुख बनाए गए हैं, इन दोनों का काम है। मन की बात प्रमुख स्पेसिफिकली प्रधानमंत्री की मन की बात के लिए होगा और हर ब्लॉक स्तर पर बूथ लेवल पर मन की बात सुनाने का प्रोग्राम रहेगा। मतलब बीजेपी कहीं ना कहीं आम लोगों को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी गतिविधियों और दूसरी जो कार्यक्रम है उसके साथ बांधे रखना चाहती है और सतत प्रक्रिया के तहत बांधे रखना चाहती है, ताकि उनको जानकारियां मिलती रहें, उनसे संवाद बना रहे। और निश्चित तौर पर बदलते वक्त के साथ ये लड़ाई और दिलचस्प हो रही है और इसमें तकनीक का इस्तेमाल भी खासा अहम है और इससे फर्क भी पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम कुमार चौरसिया जी, ये व्हाट्सएप प्रमुख है मध्य प्रदेश के पहले। प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ी। इसके साथ साथ हमारे साथ मृणाल पंत, सौरभ सुमन सोशल मीडिया एक्सपर्ट और अजय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।